कर्नल राहुल खन्ना जी। श्री राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या स्नान, व्रत, इन सबसे ही क्या हमारे पूरे पाप कट जाते हैं और हम मोक्ष निश्चित हो जाता है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा मनुष्य जन्म में अब मोक्ष प्राप्त हो? ये शुभ कर्म है, मोक्ष अलग चीज है। इससे नहीं होता कि आप तीर्थ स्नान करे आओ, तीर्थावगाहन करे आओ तो आपको ये शुभ कर्म है। हम मोक्ष होता है जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों को मिटा दे। स्वरूप बोध है, भगवत तत्व का ज्ञान होने पर मोक्ष होता है या भगवत प्रेम होने पर मोक्ष होता है। मोक्ष ऐसे खिलवाड़ थोड़ी है। मुक्त होना, कर्म बंधन को भस्म कर देना, एक खिलवाड़ नहीं। तीर्थावगाहन, दान पुण्य, सत्कर्म, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है, शुभ कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भगवत आराधना, साधना, योगाभ्यास, ध्यान, धारणा, समाधि या तत्व ज्ञान या भगवत प्रेम, ये मोक्ष पदवी का मार्ग होते हैं ना अलग अलग, ये मोक्ष की तरफ जाते हैं। पुण्य कर्म का फल होगा, आप स्वर्ग जाएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य है, तप लोक, महारलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा। ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक है, आने जाने वाला है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। और मोक्ष होगा जब तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सबका त्याग हो जाए, और वो भजन से होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते रहते हैं कि पापाचरण का त्याग करो, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, खूब नाम जप करो। पहले यहां से शुरुआत करो, असत कर्मों का त्याग और भजन। और भजन का फिर जब रंग चढ़ेगा तब प्रेम, तत्व ज्ञान, ये फिर ऊपर उठने लगेगा। पर भजन आवश्यक है। उठते बैठते, चलते फिरते, युद्ध करते भी, मां मनुष्मर युद्ध च, भगवान कह रहे ना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हर समय राधा 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 राधा, जो नाम अपने को गुरु जी ने दिया है उस नाम का बार 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 जप कर रहे हैं, हर समय सुमिरन कर रहे हैं, अब मोक्ष हो जाएगा। बिना सुमिरन के मोक्ष नहीं होता है। परमार्थ का जो स्वरूप है, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमाह, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। व्रतांश यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहोय इमाम। मैं व्रत से, यम नियम से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से वश में होने वाला नहीं। जब साधु संग के द्वारा मेरा सब संगों का त्याग करा के मेरा निरंतर भजन होता है, तब मैं बस में होने वाला हूं। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान कण कण में वास करते हैं, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान का प्रेम अस्त्र बह रहे हैं, नाम से परम पवित्र अकल्मषः, वो निष्पाप हो चुका है, संकल्प रहित हो चुका है, तब ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। समझ में आ रही बात? तो कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में जीव को लगाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी, लेकिन इतने से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मार्ग जो है वो अलग है, लगाया जाता है। जैसे कि भाई आप तीर्थयाटन करो, तुम्हारा मंगल होगा, मंगल शब्द है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण शब्द है। तो कल्याण और मंगल में बहुत अंतर है। और मोक्ष ये सबसे अलग बात है, और प्रेम से लीलाओं में प्रवेश ये और अलग बात है। तो सरकारी सैनिक एक होमगार्ड भी है नहीं, सरकारी सैनिक एक आप भी हैं, और एक कमांडो भी है। लेविल ऐसे ही कल्याण और मंगल के एक लेविल है, जो मोक्ष है वो आखिरी लेविल है, वो उसके आगे फिर वहां पूर्णता है। आनंद का समुद्र ही समुद्र,
जहां दुख का किंचन मात्र लेश नहीं, आत्यंतिक महासुख। अब उसके लिए साधना है, तीनों लोकों से वैराग्य, तीनों शरीरों से वैराग्य, स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक, कारण शरीर ब्रह्मलोक, इधर तीन और इधर बाहर तीन, बाहर और भीतर तीनों से जो वैरागी वो मोक्ष का अधिकारी होता है। कितना कठिन है, जब तक गुरु न मिलेगा और साधना नहीं बताएगा तब तक कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये लेवल है। जैसे छोटी छोटी कथाएं हैं, अमुक कथा, उससे उसका मंगल हुआ, उसका कल्याण हुआ, वो साधारण लौकिक। मोक्ष नहीं, मोक्ष तो एक अलग पदवी है, मोक्ष तो अलग एक अलग बात है। साधु महात्मा संत जन जो रात दिन साधना में लगे हुए हैं, फिर भी संशय होगा कि नहीं, फिर भी संशय होगा कि नहीं। तो ये अगर वो सही मार्ग मिल जाए, जीव अविनाशी है और उस अविनाशी का इस जड़ शरीर से कभी बंधन हुआ ही नहीं। अब उसने भूल से पकड़ रखा है, अब इस पकड़े को बंधन कहा जाता है। अगर वो छोड़ दे तो वो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। उसने पकड़ रखा, मैं पुरुष हूं, ये पकड़ना है, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं, मैं इसी मैं को जो साधना के द्वारा गलित कर दे उसी को मोक्ष कहा गया है। क्योंकि जो हम हैं का मतलब ये शरीर नहीं, हम हैं का मतलब मन नहीं, हम हैं का मतलब बुद्धि नहीं, जो हम अविनाशी हैं इसी में कहीं। जैसे आप प्रवीण हो लेकिन कै साल के हो, शरीर कै साल का है? 47। 47 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। बस शीशा में देखकर इसी को आप अपने मानने लगे और इसी की पदवी को आप अपना मानने लगे, लेकिन एक सेकंड भी आपने अपने को नहीं सोचा कि मैं हूं कौन। 47 वर्ष हो गए 3.5 हाथ के घर में रहते हुए और 47 सेकंड आप अपने में नहीं बैठे कि मैं कौन हूं। अगर बैठ जाओ तो मुक्त हो गए। बस उसी का ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान उसी का ज्ञान है। समझ पा रहे हो आप ना? सोनिका चांडक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पास कोई सटीक प्रश्न नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर कृपा से आत्म मंथन की प्रक्रिया में हूं और जिस स्वयं को मैं जानती हूं वो सामाजिक है, आत्मिक नहीं। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं। बढ़िया, जब आपका कोई सटीक प्रश्न है नहीं तो उत्तर सटीक कैसे मिल सकता है? जब वास्तविक सटीक प्रश्न नहीं है इसलिए सटीक उत्तर इसका नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी स्थिति समझ नहीं आ रही कि मैं ठीक हूं। वो स्थिति क्या जो समझ में ना, भोजन हम पाएंगे, पड़ोसी बताएगा कि तुम्हारा पेट भर गया है। वो तो अपने को अनुभव में आता है कि हमारी स्थिति क्या है। जब सतमार्गी नहीं तो स्थिति क्या है? कह रही लेखिका हैं, जब लिखते हैं तो इतना सुंदर ज्ञान लिख देते हैं, बट अभी यात्रा अहंकार चित्त भावना को समझने की प्रतीत होती है। तो अहंकार हर समय कभी इधर ले जाता है कभी उधर। अहंकार आप सही मार्ग पकड़ रहे हो कि ये सारा खेल अहंकार का, उसी को मिटाने के लिए सतमार्ग की साधना होती है। और जब सतमार्ग की साधना होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं लिख नहीं रही हूं, मुझसे लिखाया जा रहा है। मेरे भगवान बैठकर के मेरे अंदर मेरे को लिखवा रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये हाथ चल रहा है, ये नेत्र चल रहे हैं, ये बुद्धि चल रही, लेकिन इसमें बैठकर परमात्मा लिखाता। तब समझ में आएगा कि अब थोड़ा लिखना सही हुआ है। ठीक है, नाम जप करो, करती हो नाम जप? नाम जप करो, भगवान कोई है जो, उसके आश्रित रहो, अंदर से आश्रित रहो तो कनेक्शन सही मिलता। अगर कनेक्शन सही ना हो, देखो बल्ब सही है, बोर्ड सही है, तार भी सही है और प्लग में लगाया भी सही है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, अब ऑन ऑफ करो कुछ नहीं। तो अब कोई खराबी नहीं, कनेक्शन में खराबी है। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, कनेक्शन छू गया, ऑन करो तुरंत जल गया। और अगर कनेक्शन सही हो जाए तो हम लोग, आप सच्ची मानो, अच्छा एक चुल्लू गंगा जल या एक घड़ा गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल, गंगा जल निकालोगे तो गंगा जल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो परमात्मा का अंश क्या होगा? आप हमें बताओ, परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल। तो परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? परमात्मा हो सकता है। आप परमात्मा स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को भूलकर हम पांच भौतिक देह में आसक्त हो गए, यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। जब हम ज्ञान के द्वारा चलते, देखो ऐसा नहीं कि ज्ञान के द्वारा बाबा जी बन जाया जाता है। परम हंस श्री सुखदेव जी दिगंबर हैं,
दिगंबर माने एक भी वस्त्र शरीर में नहीं है, पूर्ण महापुरुष हैं। और चेला किसके जानते हो? जनक जी के। जनक जी कौन है? राजा हैं, रानी है, परिवार है, तो समाज है। और शिष्य कौन है? जो गर्भ से ही विरक्त है, परमहंस श्री सुखदेव जी। और गुरु कौन है? जनक जी। इसका मतलब ज्ञान के गुरु हैं वो, अपने सारे कर्तव्य का पालन करते हुए शुद्ध ज्ञान। ये नाटक है और वो सत्य है। सत्य में स्थित होकर नाटक पूर्ण करना, अभिनय करना। जो हमें अभिनय मिला है वो रोल है, उसमें परफेक्ट हम उतरेंगे, लेकिन हम ये नहीं है, हम कुछ और है, ये बोध हो जाता है जी। पंकज जी अयोध्या जी से। यस जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप सेना में पंडित जी हैं, कई बार सेना में समय अभाव होने के कारण या परिस्थिति बस यथोचित कर्मकांड पद्धति का निर्वहन नहीं हो पाता, इससे मन में कुंठा बनी रहती है कि हमसे कहीं अपराध ना हो जाए। महाराज जी ऐसे में हाँ, उस अपराध की निवृत्ति के लिए यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चयत भवेत, एक तो प्रार्थना, और दूसरी बात जितना भी हम प्रोग्राम करें, जो भी उत्साह संपन्न होकर के किया, और उसमें 5 मिनट नाम कीर्तन कर लें तो उसका संपूर्णतया हो जाता है। जैसे हमारी पूजा अधूरी हुई, अब फौज है, अब अभी तो जाला है, तो हमको 5 मिनट नाम कीर्तन कर लेना है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम प्रिय हो, नाम कीर्तन से संपूर्णतया पूजा मानी जाती है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं और उसमें जो अधूरापन रह जाता है वो नाम कीर्तन से पूरा हो जाता है। तो 5 मिनट नाम कीर्तन कर लिया करें तो जो भी सेवा पूजा है वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र सेवा में लगे हुए जो जन हैं उनकी दूसरी और कोई पूजा नहीं है। वो नाम जप करते हुए अपनी पूजा में तैनात रहें। राष्ट्र भगवान का स्वरूप है और उसकी रक्षा के लिए जो आपको सेवा मिली है वो प्रधान सेवा है। तो उस समय जो भगवत सेवा का अवसर मिला, नहीं तो जो सेवा मिली उसी सेवा में तैनात है। जैसे माला चलाना हमारी सेवा है तो गोली चलाना आपकी सेवा है। हाँ, अवसर पर शत्रुओं पर वार करना और सिंह की तरह गर्जना करते हुए उत्साहित रहना, ये भजन है, यही भजन है। आप हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए प्राणों को बलिदान करने का उत्साह रखते हैं, यही भजन है। और नाम जब साथ में चल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी कह रहे हैं कि आप अवध में वास करते हैं और हम राधा कृष्ण का जप करते हैं, कहीं ये राघव जी के प्रति अपराध या अवहेलना तो नहीं? नहीं, तो अभी राघव जी को जाना नहीं, वही माधव वही राघव है, वही है, कोई दूसरा नहीं है। आप दूसरे की भावना न करें, वही प्रभु है। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में सब में रमा है। जब सब में रमा है तो अगर राधे श्याम कह रहे हैं तो क्या वो सियाराम नहीं है क्या? वही है, कोई अंतर थोड़ी है। कभी मुस्कुराहट उनकी देखना, वो नाराज थोड़ी होंगे कि मेरे नगर में रह करके ये किसी और का भजन करता है, उन्हीं का तो भजन करते हैं। हाँ। स्वामी गुजेशानंद जी। श्री हरिवंश महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वेदांत की एक प्रक्रिया है नेति नेति करके मन को संसार से अलग करने की, लेकिन इति इति करके सर्व में भगवान का दर्शन करते करते एवं ईश्वर को अपने सर्व विचारों को समर्पित करना क्या उचित प्रक्रिया है? हाँ, ये भक्ति जनित है। जहां कहा जाता है नहीं है वहां भी है, नहीं है वहां भी है कि नहीं? हाँ, जहां कहा जाता नहीं है, अगर परमात्मा ना हो तो ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब जगह वो परमात्मा है, कोई कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना विराजमान हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब में भगवान विराजमान है। तो 2 सिद्धांत हैं, एक पहले ना कहते हुए फिर हाँ में आ जाना, और एक हाँ कहते हुए उसी में डूब जाना। हाँ कहते हुए है ये भक्ति। और ज्ञान चूंकि तार्किक प्रवृत्ति है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा नहीं है, ये माया है। जो दिखाई नहीं दे रहा है इनमें रहते हुए वो परमात्मा है, इसलिए टोटल नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। वो तार्किक बुद्धि होती है ना, वैराग्य प्रबल होता है, तो पूरे जगत से वैराग्य करके स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत,
बाहर और भीतर, समझ रहे हो? बाहर जैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत स्वर्गलोक, कारण जगत ब्रह्मलोक, यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से नकार दिया। और जब स्वयं से स्वयं का अनुभव हुआ, फिर आंख खुली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। जिसको नेति नेति कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां सब जगह ब्रह्म का अनुभव हुआ। अब ब्रह्मानुभूति हुई। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति की प्राप्ति हुई कि वो अखंड प्रसन्न, अब वो स्वयं ब्रह्मभूत हो गया। मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मभूत, स्वयं ब्रह्ममय होकर अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद को प्राप्त हो गया। अब किंचन मात्र कहीं सुख दुख की संभावना नहीं, न सोच की, न शोक की, न चिंता की, हर समय अपार आनंद, क्योंकि अपना आनंद स्वरूप ही है ज्ञान मार्ग। भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, सब कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान पूरे के पूरे विराजमान है। पंचभूत भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो, ये भक्ति है। ये भक्ति है सर्वत्र अपने भगवान को सब रूपों में देखना। जब तक ये भक्ति नहीं आती है तब तक पूर्णता नहीं होती। और इस भक्ति में मैं खो जाता है, इस भक्ति में मैं का विस्मरण है और उसमें तू का विस्मरण है। केवल मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। और इसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इष्टाकार वृत्ति, जैसे रामाकार वृत्ति, शिवाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, इसमें अन्य वृत्ति। जब हम एक एक क्षण, एक एक वृत्ति को संभाल संभाल के प्रभु के सुमिरन में लगाएंगे, जहां मन जाए वहां से हटा हटा के बार बार प्रभु में लगाएंगे, तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। एकाग्र मन ही संप्रज्ञात समाधि में जाता है। संप्रज्ञात समाधि ही निर्विकल असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष पद है, यही निर्वाण पद है। समझ पा रहे? महाराज जी, जब बहुत सारे विचार आते हैं तो उन विचारों को हम लालजू के साथ जोड़ दे। जैसे लालजू देखो ये विचार आ रहे, लालजू देखो ये आ रहा है। नहीं, विचार आ रहे हैं, उनमें देखना है कि सद विचार कितने और असद विचार कितने। जो असद विचार हैं उनको नकार दीजिए, द्वेष नहीं करना, नकार देना है। व्यर्थ विचार जो भी आ रहे हाँ हैं, देखो, विचारों से उपराम हो जाना। उपराम का मतलब होता है, पहले उपराम के पहले स्थिति होती है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न मित्रता, न शत्रुता, न राग, न द्वेष। जो गंदे विचार आ रहे हैं उनसे हम उपराम हो जाते हैं। हमारा जैसे कभी अपने लोगों के भोजन में मांस का चैप्टर है नहीं, न रागात्मक न द्वेषात्मक, उपराम। उपराम जो महापुरुष होता है उसकी दशा ऐसी होती है जैसे इधर बैठे कोई मांस खा रहा है और इधर बैठे कोई सात्विक भोजन कर रहा है, और बीच में बैठा उसको कोई मतलब नहीं, न इससे कोई राग न इससे कोई द्वेष है। वो अपनी स्थिति में प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा बरत रहे, वो अपनी स्थिति में रहता है, न राग न द्वेष। तो हमको ऐसे ही मन जो है पूरी बाजार है। मन के द्वारा दिए हुए जितने विचार हैं, विचार क्या होते हैं? स्फुरणा होती है। पहले स्फुरणा होती है, सत स्फुरणा, असत स्फुरणा। फिर स्फुरणा में जब हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो संकल्प बनता है, और जब संकल्प बन जाता है तो कामना होती है। जब कामना होती है तो फिर क्रिया हो जाती है। पहले स्फुरणा, फिर संकल्प, फिर कामना, फिर क्रिया। क्रिया हुई सत तो सतमार्ग का पथिक आगे बढ़ गया, और क्रिया हुई असत तो भ्रष्ट हो गया। और सत क्रिया करते करते संकल्प का अभाव हो जाता है। बिना संकल्प के जो क्रिया होती है, बिना अहम कर्ता भाव के जो क्रिया होती है, वो भगवत प्राप्ति वाली होती है। संकल्प करके जो क्रिया होती है वो बांधने वाली होती है। तो साधक चलता तो संकल्प से ही है, पर पहुंचता निसंकल्प स्थिति को है। समझ पा रहे हैं? तो महाराज कोई भी विचार हम लालजू को अर्पण करते जा सकते हैं, असत विचार नहीं महाराज। हाँ,
जा रहे कहीं पर, लालू देखो, लालजू ये देखो ये विचार रहे, श्री जी देखो ये हाँ, विचार रहे, हाँ, हम आपको अर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो महाराज सद्विचार। हाँ, उससे क्या कि मन ऐसा लगता है कि हमारी साधना हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक बात है, अच्छी बात। भाई संता सिंह जी उत्तराखंड से। सत श्री अकाल महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुवाणी में हर शब्द में, हर अंग में साधु संघ की महिमा गाई गई है और वृंदावन धाम की महिमा गाई है, और अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में महिमा गाई है। इसी महिमा को जानकर हम वृंदावन आपके दर्शन करने आए हैं महाराज जी। महाराज जी, आपका भाव है कि आपका जो जीवन है वो सत्संग, नाम और कीर्तन में अखंड प्रवाह चलता रहे, के लिए क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए महाराज? गुरुवाणी का खूब अध्ययन करने का जो फल मिला वो साधु संग और नाम जप है। गुरु साहब की कृपा से हमको भी गुरुवाणी अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, गुरु ग्रंथ साहब का। तो उसमें दो बातें खास पाई गई, चाहे जिन गुरुओं की वाणी हो, नाम जप और साधु संग, ये दो बातें गुरुवाणी में बहुत जोर की पाई गई हैं। तो यदि हम साधु संग करें और नाम जप करें तो हमारे हृदय में निरंतर आनंद, निरंतर परमात्मा का और अकाल पुरुष की, वाहिगुरु की कृपा हमारे हृदय में झलकने लगेगी। नाम जप और सत्संग, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। जो नाम जप है, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज में चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। पर नाम रूपी जहाज में चढ़ने का और नाम जप का उत्साह बढ़ने का ये साधु संग से होता है। इसीलिए साधु चरण रज की महिमा, साधु सेवा की महिमा, साधु संग की महिमा हर गुरुजन ने गाई है। जो अपने 10 गुरुजन है ना, तो हर गुरुजन ने गाई, हर गुरु उपदेश में यही पाया है, नाम जप और साधु संग। इसी भाव को लेकर महाराज जी आए। कोट अपराधी संत संग उतरे, जम ताके नेड़ न आवे, जन्म जन्म का विछड़या होए, फारसियों आन। बिल्कुल बिल्कुल। परम भव काटे संत शरण जो आवे, जया मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जी जी महाराज जी ये भाव लेके आए, ये नाम सत्संग कथा कीर्तन का अखंड जो प्रवाह है ये निरंतर चलता रहे और आखिरी दम तक से। जी जी जी। हाँ, ये गुरु कृपा से ही सब संभव है। गुरु कृपा वो है, खूब गुरु कृपा है, आखिरी दम तक बस। हाँ, बस इसी में लगे रहो, इसी से पार भी हो जाओगे, इसी से पार हो जाओगे। अन्य इसमें प्रवेश न करने पावे, माया प्रपंच नाना प्रकार की जो वार्ता है, केवल बस गुरुवाणी जी और नाम जप और साधु संग और असंग रहे, असंग रहे, प्रपंच से असंग रहे, तो यही पार कर देगी जी। अंकिता जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद के लिए कैसे जिएं? कोई उपाय? अंदर का डर कैसे खत्म करें? खुद को पहचान लो, खुद को पहचान लो, बस हो जाए। खुद के लिए क्या तुम स्त्री बन के जियोगी? शरीर के लिए जी रही हो, इंद्रियों की वासनाओं के लिए जी रहे हो, भोगों के लिए जी रहे हो, खुद के लिए कहाँ जी रहे हो? खुद को जाना है क्या? तो जब जाने नहीं तो जी किसके लिए रहे हो? जाना तो शरीर को है। तुम यही तो जानती हो कि तुम एक स्त्री हो, है ना? तो सारी इंद्रियों की भोग विलासिता, खान पान, जितना जीना है वो स्त्री पने का जीना है। खुद के लिए कहाँ जीना? खुद तुम कौन हो जानती हो? हाँ, अब सही मार्ग की बात है कि जब तुम खुद को जान जाओगी तो खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना है। खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना। जीना उसी का इस जगत में सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जीता है। खुद तो अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का बच्चा है, वो तो आनंद स्वरूप है, न स्त्री है न पुरुष है। बस जानकारी ना होने के कारण हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। समझ पाए? हमें लगता है नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान का स्वरूप मानो, परिवार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना के लिए जियो, तो आपको आनंद आने लगेगा। जब हम अपने आनंद के लिए शरीर मान के करते हैं तो हमसे पाप होने लगता है, हमसे फिर दुराचार होने लगता है, हमसे गलतियां होने लगती है, हमसे अपराध बनने लगते हैं। समझ, हमारी अगर बात समझ में आ रही हो कि नाम जप करो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान की भावना से देखो और परिवार, पति के परिवार की सेवा करो। अब पति का व्यवहार यदि आपके साथ रुक्ष है, कड़वा है, तो आप वो भगवान की कृपा से उसको सहने की कोशिश करो, तब मंगल में जीवन व्यतीत। खुद के लिए तो क्या क्या लोग कर रहे हैं। खुद के सुख के लिए लोग अपने पति की हत्या कर देते हैं,
खुद के लिए पत्नी की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए बच्चों को मार देते हैं, खुद के लिए बड़े बूढ़ों का अपमान कर देते हैं। खुद गर्जी, ये तो बहुत नीचे की बात हो गई। खुद को समझ जाओ जो अपना स्वरूप है, तो दूसरों की सेवा बन जाएगी, फिर तो सारे जगत की सेवा अपने आप बन जाएगी। समझ पा रहे आप? कुमकुम खन्ना जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति पूर्णता संभव है? आप वृंदावन रंगनाथ जी गए हो? अच्छा, पहली बार कैसे गई थी? कोई ऐसा जो पहुंचा हुआ है वही ले गया होगा। हमारी बात समझो, अगर वृंदावन में तुम रंगनाथ, बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमन, सेवा कुंज दर्शन कर पाई, तो जो पहले कर गया है, करा हुआ ही आपको करवा सकता है। हम उत्तर दे रहे हैं कि जैसे वृंदावन में बिहारी जी, निधिवन या रंगनाथ जी जो दर्शन कर चुका है वही आपको दर्शन करा सकता है, ऐसे ही जो पहुंचा हुआ भगवत प्राप्त महात्मा है वही आपको पहुंचा सकता है। बिना उनके संग के तुम रंगनाथ जी नहीं जा सकती थी, बिना उनके संग के तुम निधिवन नहीं जा सकती थी, बिहारी जी नहीं जा सकती थी। वो पहुंचे हुए हैं, वो गए हैं, तो आप उनके साथ गए तो आप वहां पहुंच गए। ऐसे पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए गुरु की जब शरण में होंगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा नहीं कि 2-4 माला घुमाई और भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो? श्रेया सिंह जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस तरह भगवान सब भक्तों के भाव में अलग अलग होते हैं, तो गुरु भी क्या सब शिष्यों के भाव में अलग अलग होते हैं? होते हैं। कोई अपने गुरुदेव को पिता रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को माता रूप में देखता है, कोई देखता है गुरुदेव हमारे सखा भी तो है ना, हमारे मित्र भी तो है। कोई गुरुदेव को परब्रह्म रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को स्वामी रूप में देखता है। अलग अलग भाव हैं। जिस भाव से जो गुरुदेव के देखते हैं वैसे गुरुदेव अनुभव में आते हैं। अब जो हमारी सेवा में है, शरीर सेवा में है, तो मित्रवत भी तो व्यवहार होता है। तो उस जब मित्रवत व्यवहार हो रहा है तो मित्रवत, तो उनको है कि गुरु जी तो हमारे है ही है, लेकिन मित्र भी तो हमारे हैं, क्योंकि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रवणंग तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो तुम्हें हमारी माता हो, तुम्हें हमारे दोस्त हो, तुम्हें हमारे पिता हो, तुम्हें हमारे सर्वस्व हो। जैसे हमारे संत जन है, उनके साथ बैठकर हंसी मजाक भी करते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो उनको लगता है हमारे गुरुजी तो हैं ही, हमारे सखा भी हैं। और जिनको ये है कि गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे, उनके सामने पूर्ण वही गुरु हैं। एक रंच मात्र हंसी नहीं, एक रंच मात्र खिलवाड़ नहीं। और जिनको है कि हमारे तो दोस्त भी हैं, जैसे भाव, तो उनके साथ हंसी मजाक भी अलग अलग भावों के साथ अलग। और जिनको देखा जाता है जो जैसे भाव का है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जी। दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूं तो मुझे राधा नाम की जगह आपका चेहरा दिखाई देता है, मेरा मन उसी में स्थिर रहता है। तो क्या मैं राधा नाम की जगह आपका चेहरा, गुरुदेव का चेहरा नाम जप? हाँ, नाम चूंकि जहां से राधा नाम मिला है, अब जहां से राधा नाम मिला है, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये शास्त्रीय पद्धति भी है कि यदि अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरुदेव प्रदत्त नाम जप कर रहे तो परम मंगल उससे होगा। आप नाम जप करते हैं तो नाम नहीं आता आपका चेहरा? बहुत बढ़िया है, क्योंकि भावना है ना, संत भावना, गुरु भावना, भगवत भावना। अगर कोई अपने गुरु में परब्रह्म भावना कर ले तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, पर होना मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर है ना, तो भावना परब्रह्म की नहीं हो पाती। नहीं तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम परब्रह्म गुरुदेव को मानकर उनका ध्यान कर रहे, नाम जप कर रहे, तो इससे बढ़िया क्या है। संत दिग्विजय राम जी चित्तौड़गढ़। राम राम महाराज जी। महाराज जी, एक बार राम नाम से उद्धार हो जाता है, ऐसी संत वाणी में आता है महाराज जी, तो बार बार क्यों नाम लिया जाता है? आता है, पर शर्त है, एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, समस्त अहंकार गलित अति दैन्य। और हित माने प्रेम, यही बात रुक जाती है। मिला ही न रघुपत
बिन अनुरागा। प्रेम, पहले प्रेम प्रकट हो ना, तो लाखों करोड़ों अरबों बार जपे हम, प्रेम प्रकट हो जाए, फिर एक बार जब निकलेगा तो उससे भगवत प्राप्ति होगी। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करिलीन। उसका प्रभु साथ नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दैन्य, जिसका संपूर्ण अहंकार गलित हो चुका है और जो भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुका है, एक बार पुकारता है तो भगवान उसके सामने होते हैं। समझ रहे ना? हाँ। और 10 नामापराधों से रहित होकर के जो भगवान नाम जप करता है वो प्रीति को प्राप्त होता है। तो हमें बार बार नाम जप करना है, सावधानी पूर्वक करना है, हमारा अहंकार गलित हो जाए हमारा, और धीरे धीरे नामाकार वृत्ति करनी है। जैसे माला हाथ में चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है, लेकिन मन संसार में चल रहा है, तो कनेक्शन सही नहीं है। तीनों चीजें एक बार होनी चाहिए। कर में तो माला फिरे और मुख में जिह्वा माए, मनुआ 34 फिरे सो तो सुमिरन ना आए। सुमिरन किसे कहते हैं? जब मन उसी में लग जाए। हम राम बोले और राम हमारी आंखों के सामने, राम हमारे कानों में सुनाई दे रहा है और राम का ही हमारा चिंतन हो रहा है। संपूर्णतया पूरा अंतःकरण रामाकार। वो उस भजन बहुत जल्दी, पर प्रारंभ में सबकी दशा थोड़ी इतनी होगी, इसलिए कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, पर इतने से जब आगे बढ़ता है तब उसकी बात होती है कि मन के साथ सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि बंधन और मोक्ष मन का है। मन विषयों में लगा तो बंधन का कारण है, और मन भगवान में लगा तो मोक्ष का कारण है। भगवान अजामिल का जैसे उदाहरण, हाँ, अंतिम समय, अंतिम समय उसका अंतिम समय था, और उसने अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा। लेकिन नाम की इतनी महिमा है, भगवान के नाम की कि नारायण तो अंतिम समय, नारायण इतने में श्वास पूरी हो गई और यमदूतों ने गला दबा दिया, उतने में भगवान के पास आ गए कि अब कैसे आपका अधिकार है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। अंतिम समय के उच्चारण के कारण, नाम उच्चारण के कारण, भाव वहां नहीं था, भाव तो पुत्र का था। हाँ, बिना भाव के उसने नारायण नाम ने अपना चमत्कार दिखा दिया। यही भगवान के नाम की महिमा है। अंतिम समय के कारण उस नाम का प्रभाव पड़ा। नहीं, जीवन भर अपने पुत्र को जो पुकारा नारायण नारायण, कभी रोमांच हुआ क्या? कभी उसका भाव बदला क्या? पुत्र को पुकारता, लेकिन अंतिम समय जब नारायण पुकारा तो उसी समय भगवान के पार्षद आकर और उसको जीवन मुक्त अवस्था प्रदान की, उसको अवसर दिया। हरिद्वार में फिर जाकर उसने साधना की और भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। हमारे यहाँ रामचरण जी महाराज हुए भगवान आचार्य राम स्नेह संप्रदाय के, उन्होंने फरमाया है कि अजान भजिया का यह शरणाना तो जान भजिया का कहाँ मत। हाँ, अगर हम जान करके नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा और भाव है भगवान, नाम जप, सत्संग और प्राणी मात्र की सेवा, 3 अलग है, पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है भगवान? तीनों बराबर है, क्योंकि हम जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप बिना संत संग के नहीं होगा। भजन न होए संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। तो भजन का मूल है सत्संग, सत्संग से भजन होगा और भजन से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि समाज में, व्यवहार में, हम सब में परोपकार की भावना और भगवत भावना करें। तो तीनों का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तीनों में से एक भी हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया, हम भजनानंदी हैं तो हमें भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। अगर हम भजन शुरू कर रहे हैं, सत्संग ना मिले, तो भजन के विक्षेप जो हैं वो निवारण करने की हम में विवेक शक्ति नहीं होगी। बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि व्यवहार रामाकार हो जाए, व्यवहार भगवदाकार हो जाए। इसलिए तीनों आवश्यक हैं,
साधक को तीनों ही करने चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं, क्योंकि बिना व्यवहार के, बिना क्रिया के हम रह नहीं सकते, एक क्षण भी बिना क्रिया किए नहीं रह सकते। तो हम केवल भजन में एकांत में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी तो व्यवहार में जाना पड़ेगा। जब व्यवहार में हम जाएं तो परोपकार की भावना रखें, परहित की भावना रखें। उसका कल्याण कैसे होगा, उसको सुख कैसे मिलेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी, ये हमारे विचार हो, तभी हम साधक हैं, तभी हम साधु हैं। तो तीनों बातें आवश्यक हैं, जिसमें श्रेष्ठता सत्संग की है, क्योंकि सत्संग से ही भजन और परोपकार दोनों धाराएं फूटती हैं। अगर सत्संग ना हो तो भजन में रुचि नहीं होगी, भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। सबसे मूल कार्य है सत्संग, और सत्संग से भजन, और सत्संग भजन दोनों से परोपकार की भावना। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं नियम पूरे नहीं कर पाता, दिनचर्या ना भजन, आपको कोसता रहता हूँ कल से नहीं करूंगा, पर माताजी की डांट और मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता। माताजी पिताजी छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी कर देता हूँ, पलट के जवाब दे देता हूँ। देखो, इसमें बहुत गंभीरता से चलना है। जो हमारी गलतियां वो आज की नहीं है कि हम अभी कह दे कसम खाते हैं आज से नहीं करेंगे तो हम भीष्म नहीं है। धीरे धीरे एक एक गलती को काटते जाओ, एक एक गलती को धीरे धीरे हटाते जाओ। जो सच्चाई है उस पर चलते जाओ, जो कच्चाई है उसको छोड़ते जाओ। इसके लिए जो सामर्थ्य होगी वो नाम से मिलेगी। अगर आप राधा 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 अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो गंदी बातें अपने आप छूटती जाएंगी, अच्छी बातें अपने आप आती जाएंगी। नियम का पालन तभी होता है, बलवान नियम का पालन करता है, निर्बल नहीं। तो शरीर का बलवान नहीं, अध्यात्म बल होता है नाम जप, शास्त्र श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग। इससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आता है। और माता पिता चाहे जितना कटु वचन कहें, उनके पैर ही छूना, कभी उनको कटु शब्द मत कहना, कभी उन्हें मारने पीटने वाली भावना मत रख लेना। बच्चा है जितना वयोवृद्ध हो, रोज चरण छूते हो? हाँ, रोज चरण छू उनके। जब वो गाली दे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। गुरुजी, जब माता हमारी डांटती है हमको, तो आपका सत्संग में आपने बताया था जब आप माता पिता डांटे तो मन में राधा नाम जपो ताकि कुछ। हाँ करता हूँ, लेकिन इतना बोलती है तो वो भी अचानक से सब भूल जाता है और फिर मैं भी पलट जवाब दे। नहीं, जवाब नहीं दे। उत्तम बात तो यह है कि नहीं, जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के सुनते रहे। जितनी देर वो गाली गलौज जो भी करे, चरणों में प्रणाम। फिर देखना आप कितना आपका सौभाग्य उदय होगा। जब किसी के पिता मार रहे हो बस ऐसे हो जाए, और माता जब गाली दे रहे हो मार रहे हो तो बस ऐसे चरणों की तरफ हो जाए, उसकी उन्नति हो जाएगी। पर ऐसा पुत्र होना बहुत सौभाग्य का, तो आप बनो ना सौभाग्यशाली। क्या जाता है, चाहे मार थोड़ी डालेंगे, माता पिता है। अगर वो दो चार थप्पड़ भी मार दे तो जवाब पलट कर ना दे, चरण ही छू के जाए। फिर देखो भगवान कैसे उन्नति करते हैं। अपने माता पिता को जो मातृ देव हो, पितृ देव हो, तो भगवान देख रहा है, वो मंगल करेगा। ठीक है। किसी की विपत्ति की ताकत नहीं कि हमारी संपत्ति और सुख पर आंच पहुंचा सके, पर यह तभी जब आपका अखंड स्मरण चल रहा है। अखंड स्मरण के लिए वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेन्द्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। वाणी का वेग, वाणी का, मन का, क्रोध का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सहन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे, निरंतर भजन नहीं होने देंगे। दूसरा, निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर भजन करो। अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है, तो उसके अंदर एक बात आने लगती है,
मैं अच्छा भजनानंदी हूं। जहां ये बात आई तहां वो दूसरों जो वैष्णव है, महतजन है, महात्मा जन है, वो टीका टिप्पणी करने लगता है उनकी। ये होता है। अपने में श्रेष्ठ भाव आने पर दूसरे साधकों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की, महाजनों की वो टीका टिप्पणी करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा। ये आपके भजन को ही रोक देगा। निरंतर भजन चलने की तो बात जाने, तो भजन से ही विमुख कर देगी ये वृत्ति। ये 6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं या ये तो गांव में रहते हैं, ये तो इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण करना। तभी जब अहम जागृत होता है तो संतों की प्रति टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा, ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, भेष बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं। क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे। ज्ञान निरूपण। तीसरा, जाति निरूपण। ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है। और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। एक बार एक जगह महात्माओं की पंगत लगी हुई थी, तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो श्रेष्ठ थे, उन्हें एक थप्पड़ मारा और निकालने लगे। वहां हमको भी सेवा दी गई थी, पत्तल उठाना और पोछा लगाना बाद में। तो परोसाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे। तत्काल गए, हमने कहा आपने क्यों थप्पड़ मारा? तो उन्होंने जाति निरूपण किया कि इस जाति का है, तुम नहीं जानते हो, और ये साधुओं की पंगत में बैठा है, उनका आचार्य परंपरा का तिलक लगाए हुए है और भेष धारण किए हुए है। आप आचार्य परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाति की प्रधानता रखते हैं? वो महात्मा अश्रु प्रवाह करने लगे कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे को भगवत प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है? जब हमें गुरु ने वस्त्र दिया है, भेष दिया है, तो हम संतों की सभा में उन्हीं की आज्ञा से बैठे हैं। वैसे हम इस योग्य नहीं हैं, पर बैठे हैं। उनकी दैन्यता देखकर तत्काल उनको हृदय से लगाया और उनसे कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये क्या मर्यादा है वेश के ऊपर? और उनके चरण पकड़े, एक बार इनको क्षमा करके आप बैठ जाइए, आप प्रसाद पा लीजिए। उस समय भागवती का आवेश में बोले, उनकी सामर्थ्य नहीं हुई, दोबारा उनको वो प्रसाद पा के निकले। मन में ठान लिया कि झोला उठाओ और भागो यहां से। नहीं, जहां संत का अपमान हो वहां नहीं टिकना चाहिए। तो भूल हो जाती है। राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा से लेकर के सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पधारे थे, जिसमें स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और उस पवित्रता का क्या वर्णन करना, जहां साक्षात धर्मराज विराजमान है, वहां अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई थी। यज्ञ की पूर्णता सुपच वाल्मीकि के चरण धोकर रसोई में पवाने से हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने ऐसा आदेश किया था, जिन्होंने स्वयं गीता जी में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। लेकिन यदि वो भगवद अनुरागी है तो चातुर्वर्णम मया सृष्टा का सिद्धांत नहीं लागू होगा। भगवान व्यास देव जी कह रहे, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जिभ्या से निकल रहा है, वो चांडाल भी है, तो उसका चरणामृत लेके पीना चाहिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कहते हैं,
व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खइए मांग। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन की स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। ये जाति निरूपण संत के प्रति करना महत अपराध है। और ये जब जाति का अभिमान बना हुआ है तो भगवत दासत्व का अभिमान कैसे आ सकता है? किसी भी मार्ग में हो, आगे चल करके सब लय हो जाता है। ये देहाभिमान के अंतर्गत आता है। देह ही तो जन्मी है जाति में, ये स्वरूपाभिमान थोड़ी है, ये देहाभिमान ही है। इसलिए वैष्णव के सबके एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अपने सब रसिकों के एक ही गोत्र है, हरिवंश गोत्र। अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सुत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और यारस मगन मिटे भवत्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायो। कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है, आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। सुने प्रपन्न जेब है, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए, न जाति भेद मानिए। उनको देख करके कहना चाहे सुभाग, हमारे अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, आप पधारिए, आप विराजिए। और जैसे अपने पूज्य जनों का स्वागत किया जाता है, ऐसे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संत है, इसके पैर कैसे छुएं, इसका चरणामृत के। अगर ऐसा तो आपका भजन बाधित हो जाएगा। जाति निरूपण, यही गलती हो गई थी दंडकारण्य के ऋषियों से श्री माता सबरी के प्रति। एक तो स्त्री जाति और दूसरी भीलनी। कैसे हम महाब्रह्म ऋषियों के बीच में बड़े बड़े कीड़ा पड़ गए थे, सरोवर के जल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, सब अशांत थे। और भगवान श्री राम ने माता सबरी को सौभाग्य दिया ऐसा जो ब्रह्म ऋषियों को भी नहीं मिला। इसलिए कभी किसी संत के जाति निरूपण न करें। ये बिल्कुल देखो, हम सब प्रभु के अंश हैं। कर्म के अनुसार शरीर में आए, कर्म के अनुसार कुल में जन्मे, लेकिन हमको वो लेके थोड़ी बैठना है। हमको तो अपने प्रीतम के पास जाना है। हम ये कुल कर्म को लेके, जाति धर्म को लेकर के, शरीर को लेकर बैठे रहेंगे तो अगला जन्म निश्चित हो जाएगा। हमें प्रभु के पास जाना है। जो ही ये बात सोचकर आगे बढ़े तो आप केवल प्रभु के हो गए, खत्म खेल। बस सृष्टि चक्र के खेल के लिए है चातुर्वर्णम। भगवत मार्ग में जे ही आरूढ़ हुए तो वो शरीर राग हटा, भगवत अंश हो। जितने ब्रह्मा जी पवित्र हैं उतने तुम्हारा स्वरूप पवित्र है। जो भगवान शंकर का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। स्वरूप में अंतर नहीं है, अंतर है देह में। स्वरूप तो सबका एक ही है, भगवत स्वरूप है, सब आत्मस्वरूप है। चौथा, वृत्ति निरूपण। किसी महात्मा को देख के कहना है ना हाथ में माला है, हमें खास तो भजनानंदी तो लगते नहीं, पड़े रहते हैं, इधर खाते उधर खाते, भंडारा खाते, डोलते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम क्या जानो, क्या जानो कौन सी क्या वृत्ति है। एक भजन की ऐसी भी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। भजन में सहायक माला होता है, और एक भजन की ऐसी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। अगर कभी उत्साहपूर्वक ले भी लिया जाए तो 10-5 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, और रख जाएगा। स्वाभाविक छाया हुआ है, अब वहां मन का चलाए तो विक्षेप पड़ रहा है, गिनती करे तो विक्षेप पड़ रहा है, चल रहा है। अब आप क्या जाने, आप माला देख के तो जान जाते हैं कि जप हो रहा है, लेकिन बैठे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको लगा खाली टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। संतों को जानना बड़ा कठिन होता है। एक बार गुरु जी की सेवा में सुकुमारी शरण थे,
जे ही लाडली कुंज में प्रवेश हुए तो महाराज जी ने कहा दुर्गंध आ रही। ऐसे देखा और कहा वैष्णव अपराध करके आ रहे हो क्या? तो महाराज जी हम साबुन लगा के नहीं नहाते तो शायद शरीर से दुर्गंध। बोले वो दुर्गंध नहीं, ये वैष्णव अपराध की दुर्गंध है। गुरुदेव ने कहा महाराज जी सावधान रहते हैं, कोई वैष्णव अपराध तो नहीं हमें महसूस हो रही है। आप पहले वहीं खड़े रहिए, बताइए क्या वैष्णव अपराध किया है। भजन का क्या प्रभाव होता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। महापुरुषों के हृदय से ही पता चलता है ना। प्रारंभ में था तो पंडित बाबा की वाणी पढ़ी तो तन्मयता एकदम पंडित बाबा में हुई। तो दूसरे दिन सेवा में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे चिंतन में कृष्ण बलराम आए, तुम्हारे सिवा और किसी का यहां आना नहीं है। तो हम कहा महाराज जी पंडित बाबा का चरित्र पढ़ रहे थे, एकदम उसमें तन्मयता एकदम। बोले हाँ तभी आया चीज। अब कितना सूक्ष्म, मतलब ये सबके समझ में की बात। परिक्रमा दे रहे थे जगन्नाथ बाबा की कुटिया, दोपहर में देखा महाराज जी गायब। देखा तो अप्सरा कुंड में ध्यानस्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे। महाराज जी वहां से क्यों चले आए? बोले इतनी जोर के गोपाल मंत्र के वहां परमाणु सिद्ध पुरुष थे ना, तो हमें विक्षेप पड़ रहा था निज मंत्र में, इसलिए हट के चले आए। वहीं हम पढ़े, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आपका कितना सूक्ष्म, प्रवेश करते ही कह दिया आप वैष्णव अपराध करके आ रहे हैं, दुर्गंध आ रही। वो हाँ महाराज जी अगर ये वैष्णव अपराध है तो फिर वो एक समोसा बांट रहे थे तो एक संत बार बार समोसा ले और खाते जा रहे थे, फिर लेते जा रहे थे। तो उसने धक्का मारा और दबकाक भगा दिया। तो हमें लगा कि कैसे संत है, इस समोसा के लिए बार बार हाथ फैला रहे हैं। तो बोले उनको जानते हो? बोले हाँ प्राय वो दिखाई देते हैं बिहारी जी की गली में। बोले जाओ, महाराज जी ने पैसा दिया 50 रुपये उस समय। अगर जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और उनके चरण पकड़ो, उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी ऐसी मलिन बुद्धि हो गई थी, आप हमें क्षमा करें, फिर सेवा में आओ। कितना सूक्ष्म है महापुरुषों का सुरक्षा कवच। किसी भी संत के प्रति, वैष्णव के प्रति, ये तो पड़ा रहता है, तो कभी माला नहीं लिए, तो कोई भजन ध्यान करता नहीं, इस प्रकार से उसकी निंदा करना ये वृत्ति निरूपण है। पांचवा है स्वरूप निरूपण। इनके चेहरे में कोई तेज तो है नहीं, हमें लगता है कोई महात्मा तो है नहीं, बनावटी ही लग रहे हैं। कोई आकर्षण तो है नहीं इनके चेहरे में, सच्चे साधु नहीं है, ऐसा वैसा नहीं। आप क्या जानते हो, ये राख से ढकी हुई आग है, राख हटे तब पता चलेगा। अगर चेहरे से ही महात्मा की पहचान होती तो जड़ भरत जी को पहचान लेता रहुगण। और साधारण सत्संगी नहीं, कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है। कोई साधारण सत्संगी नहीं, महापुरुषों का संग करने वाला है, फिर भी नहीं पहचान पाया राख से ढकी हुई आग को। जड़ भरत जी जैसे महान ब्रह्मभूत महापुरुष से पालकी उठवा दी। जब उनके वचन प्रकाशित हुए तो कूद पड़ा पालकी से चरणों के। इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा, कांप गया। ये किसी भी महात्मा के बाह्य रूप को देख करके नहीं जाना जा सकता कि किस कोटि का महात्मा है, कितनी ऊंचाई का है। इसलिए इनमें तेज नहीं है, इनका चेहरा कोई आकर्षणकारी नहीं है, ऐसे कोई साधारण लगते हैं, कोई सच्चे साधु तो है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छठवां धातु निरूपण। भक्त या भगवत विग्रह की, अच्छा ये पत्थर के ठाकुर जी हैं, सप्तम धातु के हैं, ये काहे से बने हुए ठाकुर जी? अगर वो मंदिर में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान, कुटिया में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान। श्री विग्रह में पाषाण, लोहा, तांबा या काष्ठ की भावना ले आना, ये आपके निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगी। उन वेगों को सहना और इस अपराध से बचना। जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, आराध्य देव का रूप दिया है, उसके सिवा सब माया है, वो अपने को चिंतन नहीं करना, केवल उतना ही चिंतन। ये बहुत कठिन बात है।
प्रायः मनमानी भजन करने में ज्यादा अच्छा लगता है, और गुरु मंत्र और गुरु श्री मुख से जो दिया गया उपासना नाम है, पद्धति है, उसमें मन मरता है, इसलिए उसमें मन नहीं लगना चाहता। हम ये देखते हैं, प्रायः कई उपासकों से सुना है उनके हृदय की बात, जो गुरु प्रदत्त है उसमें नहीं लगेगा और मन माने लग जाएगा। मन ने स्वीकार कर लिया चितम केशवम राम नारायण, ये रटे हम उन्हीं गुरु से पूछ रहे हैं जिन्होंने मंत्र दिया है, नाम दिया, ये हम रटे, तो ये बुरी बात तो है नहीं। भगवान के नाम जपिए, पर बात नहीं बनेगी। जहां बात बननी है वहां मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने शब्द दिया है, नाम दिया है, मंत्र दिया है, बस होए अनन्य एक व्रत गाए, वही। चाहे जितना मन चंचल हो, जो ऐसी निष्ठा वाला होता है, देर नहीं लगता शांत होने में। पर जिनका है कि छलांग लगाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर ये जपा, थोड़ी देर वो जपा, थोड़ी देर वो जपा, अरे भगवान का तो भजन करना है। अभी वो पद्धति को नहीं समझे, अभी रस मार्ग में बहुत दूरी है, अंतराय है। सभी कार्य करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है सहचरी, तो जगने से लेकर शयन तक आपकी स्मृति में रहना चाहिए, मैं श्री जी की सहचरी हूं। भले अनुभव में नहीं आ रहा, आपको सहचरी बप्पू का अनुभव नहीं हो रहा, पर हम हैं, मान लेना है। जैसे अपने को अनुभव नहीं था हम किस कुल में जन्मे हैं, पर माता पिता किसी ने तो सिखाया होगा कि तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, बैठ गया ना दिमाग में। इन्होंने लिखा है क्या ब्राह्मण कहीं, और बैठ गया पंडित घर के जन्म है हमारा। ऐसे ही गुरु ने तुम्हें नया जन्म दिया है, न स्त्री हो, न पुरुष हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो, क्या हो? श्री जी की प्रिय सखी हो तुम। स्वीकार करो। जैसे माँ ने सिखाया था कि ये तुम्हारे पिता हैं और पिता ब्राह्मण कुल के, तो तुम भी ब्राह्मण कुल के हुए, समझ गए? तुम पंडित की संतान हो तो पंडित ही हुए। ऐसे ही तुम हमारे प्रिया प्रीतम के अंश हो। गुरुदेव ने समझाया तुम प्रिया प्रीतम की प्रिय सखी हो। बस ये दिमाग में तुम लाओ पहले, इसी से स्वरूप जागृत होगा। जो उपासना पद्धति मिली पहले दिमाग में ले आओ। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो। तुम क्या हो? तुम प्रियालाल के निज जन हो, तुम प्रियालाल की सहचरी हो, प्रियालाल की प्रिय सखी हो। ये सुबह से शयन तक आपके दिमाग में आ जाए। जैसे हम रटते नहीं हैं, पर कभी भी पूछ लिया जाए तो हम अपनी बात बता देंगे। ये शरीर कहां जन्मा है, क्या है, कभी याद नहीं करना है, लेकिन वो आया ना। ऐसे ही सहचरी बप्पू का है। हमने दर्शन नहीं किए सहचरी स्वरूप के, पर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि आप सहचरी बप्पू हो, आपका स्वरूप सहचरी है, तो हम पहले स्वीकार करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं। युगल सरकार हमारे प्रीतम है, और पीछे की जो बातें की गई वो हमारे जीवन में ना हो तो भगवान जो कह रहे हैं आशीत मत परहा, मेरे परायण होकर बैठ जा, अर्थात आप निहाल हो जाओगे। भगवत आश्रित भगवत परायण वर्तमान में ही आनंदित होता, भविष्य की बात नहीं होती। वर्तमान में जाने मोरी छाती, उसका हृदय जो शीतलता और आनंद से भर जाता है, फिर वो कृतकृत्यता का अनुभव करता है। इसलिए सत्संग का श्रवण करो, फिर मनन करो और उसको जीवन में धारण करो। जो कहा गया नहीं करना उसको छोड़िए, जो कहा गया स्वीकार कीजिए उसको स्वीकार कीजिए। यही विवेक है, असत का त्याग और सत को स्वीकार करना। जिस सत को स्वीकार किया उसी में अनुराग कर लेना, यही उपासना का आंतरिक मर्म है। जैसे बढ़िया चांदनी खिलती है तो कुमुदनी खिलना, चंद्रमा की चांदनी को देखकर जैसे कुमुदनी खिलती है, ऐसे श्रेया कही रहो कल्याण रूपी कुमुदनी, परम कल्याण रूपी कुमुदनी के खिलाने के लिए नाम चंद्रमा की चांदनी है। नाम कीर्तन, नाम जप निरंतर
महामहिम है। ये नाम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। भव महादावांग निर्वापणम, संसार अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल है। और मोक्ष, कल्याण, श्रेय, इस कुमुदनी को खिलाने के लिए ये चांदनी। कैरो चंद्रिका वितरणम और विद्यावधु जीवनम, विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, वो ज्ञान, वो पराविद्या, उसका जीवन है ये नाम। जो नाम जप करता है उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो परा ज्ञान है, परा भक्ति है, वो नाम से प्रकट होता है। वो वेदांत के श्लोक याद करने से नहीं होता है। वो जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने शुद्ध ज्ञान आएगा। विद्यावधु जीवनम, जो अविद्या का नाश करके स्वरूप बोध करा दे, ऐसी विद्या रूपी वधु का जीवन है नाम। जितना नाम जप करोगे उतना विद्या प्रकाशित होगी, अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का दान करने वाला। जैसे जैसे नाम जप करोगे आनंद बढ़ेगा। पहले तो जलन बढ़ेगी, जो गलतियां हैं वो मिटेंगी, जो गलतियां हैं वो असहनीय होंगी, जो गलतियां उस पर गुस्सा आएगी। कैसे मेरे से गलती हो रही है, कैसे मैं गलत हो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं भगवान नाम छोड़ करके गलत आचरणों में उतर रहा हूं। नहीं नहीं, वो पहले जलन होगी, पहले आपके अंदर एक तेज पैदा होगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जलन रूपी तेज होगा। फिर आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक क्षण में आनंद का अनुभव होगा। पहले बीमार जिभ्या है, इसको नाम का स्वाद नहीं मिलता। जैसे पित्त बढ़ा हो तो मिश्री खवाओ तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री को रोज पाओ तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम पहले मीठा नहीं लगता, क्योंकि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। और जहां खूब नियम से राधा नाम जब करो तो यही अविद्या का नाश करके जब ज्ञान प्रकाशित करेगा, एक एक कदम कदम पे, पल पल पे परमानंद की बाढ़ आने लगती। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, स्वाद कैसा है? पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वाद से भरा हुआ। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। प्रवचन नहीं केवल, जब के देखो एक एक नाम में कितना नशा है, कितना स्वाद है, कितनी मादकता है, कितना उन्माद है। पर कुसंग नहीं। अगर कुसंग करोगे, पापाचरण करोगे तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अगर मनमानी आचरण करोगे तो ये राधा नाम सुधा रसम ये समझ में नहीं आएगा कि कहां अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे पूर्णामृत स्वादनम, नाम क्या है? पूर्ण अमृत का स्वाद। जो देवताओं को अमृत मिला वो तो ऐसा नहीं है जैसा नामामृत है, क्योंकि उसको पी के भी वो कामी है, उस अमृत को पी के भी वो भयभीत है, उसके पीने के भी बाद उनके हृदय में तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन नामामृत पीने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, राग द्वेष रहित समत्व को प्राप्त महापुरुष, ऐसा नामामृत है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है ये नाम जप, ये नाम कीर्तन, सर्वोपरि विराजमान नाम। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि
दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुराग। जिसके जिह्वा पर, कंठ में या हृदय से नाम जपने का स्वभाव बन गया है, कहां चल रहा है तुम्हारा नाम? देखो, जिह्वा पे या कंठ में या हृदय में। हृदय वाला तो कुछ सेकंड के लिए सब कोई देख सकता है जो अभ्यासरत है, लेकिन निरंतर हृदय से चलता है वो तो काफी नजदीक पहुंच चुका है प्रभु के। कंठ से जिनके चल रहा है तो अभी हृदय गुफा पे प्रकाश होना बकाया रह गया है, और जिह्वा पे चल रहा है तो अभी काफी दूरी है। कंठ में आओ और फिर हृदय में अंकित पूरा नाम, दिव्य अक्षर हृदय में अंकित है, बार बार स्फुरण हो रहा है, जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे ही नाम मंत्र चल रहा है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। प्रभु के नाम में जितने भी नाम हैं अपार सामर्थ्य है। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। जो नियम पूर्वक नाम जप करता है, स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। जो नाम स्मरण करता है उसके लिए कोई विचार नहीं है, दोपहर है कि संध्या है कि सुबह है, क्या है, समय का, काल का, पवित्रता का इसमें कोई विचार नहीं। यही तो निरंतरता, नाम की निरंतरता के लिए आवश्यक था। अगर देश काल का नियम लागू कर दिया जाता जैसे मंत्र में है तो हम निरंतर स्मरण नहीं कर सकते थे। मंत्र के लिए तो देश काल आदि की अवस्थाओं का, शरीर अवस्थाओं का बहुत अनुष्ठानों में नियम संयम, लेकिन नाम भगवान के जप में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी कोई हमारे को बाधा नहीं। चाहे शौच में हो, चाहे अपवित्र हो, मुंह जूठा हो, तो भी नाम, निरंतर नाम में कोई बाधा नहीं। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागा। इतनी कृपा तो आपने कर दी प्रभु कि अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी और पूरी छूट दे दी। अपवित्र हो या पवित्र हो, जैसे भी हो, तुम हर समय नाम जप करो, तुम्हें परम पद मिल जाएगा। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपकी कृपा की अवहेलना कर रहा हूं और नाम जप नहीं कर रहा हूं, जबकि आपने सारी शक्ति अपनी नाम में रख दी और छूट दे दी। तुम अपवित्र हो या पवित्र हो, अशौच में हो या शौच में, निरंतर नाम जप करो। तुम्हारे लिए कोई देश काल पवित्रता का नियम नहीं नाम में। फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो, नाम में प्रीति नहीं हो रही। कैसे नाम को हम संचय करें, कैसे प्रीति हो? महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीयः सदा हरि। तुम तृण से भी अपने को तुच्छ समझो, नीच समझो। मतलब कोई कितना भी आपका उपहास करे, अपमान करे, क्लेश आदि दे, आप सह जाओ। अपने को सबसे छोटा समझोगे तो सह जाओगे, सबसे छोटा अपने। दो ही बात है, या इतना बड़ा समझो कि सब पूरे विश्व को अपने में संभालो, वो है ज्ञानी। और भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है, सबका सेवा भाव के द्वारा आदर करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है। भाव ये है भक्ति में, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे छोटा अपने को, पूरा इष्ट, इष्ट से बढ़कर और क्या, इष्ट स्वरूप शब्द। और ज्ञान में मैं के सिवा कोई है नहीं, वही मैं आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही विविध घड़ों में भास रहा है, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। जहां बीच में है मैं तू, इसी में माया पीटती है। ना मैं बन पाए और ना तू का अनुभव कर पाए, और मैं तू में फंसे हुए, इसीलिए माया है।
महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं छोटे बन जाओ सबसे, सबको इष्ट रूप देखो तभी छोटे बनोगे। तृणादपि सुनीचेन। और जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है, कोई डंडा मारता है फल के लिए तो फल दे देता है, कोई कुल्हाड़ से डाल काट लेता है, नहीं कोई तो समीप चला जाए तो छाया है, सुगंध है, पत्ता है, वो सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे, मार दे तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भगवान बुद्धि शुद्ध करें, तुम्हारे नाम में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, ऐसी हम अपनी भावना। अमानिना मान देना, जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमको लज्जा लगनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव इष्ट देव का है। किसी भी भाव से सही, सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन आपकी स्वीकृति ना हो अंदर से तो कोई प्रभाव नहीं। एक प्रणाम करे स्वीकृति हो गई तो बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये बहुत कठिन है। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान रहित होना बहुत कठिन है, लेकिन परम पद भी तो प्राप्त होना है, तो हमको फिर ये सहना होगा। अपने को सबसे छोटा समझना, आई हुई विषमता को सह जाना, सम्मान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। अमानिना, स्वयं मान रहित होकर दूसरों को मान देना। और सदा निरंतर, सदा सर्वकाले सुमामन स्मर च, निरंतर भगवत स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री या बहुत काव्य रचना करना, पांडित्य, इन सब की इच्छा नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कोई कामना नहीं है कि मुझे धन मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे सुंदर परिवार मिले, मैं बहुत काव्य रचना करने वाला बनूं, मैं बहुत पांडित्य युक्त हूं। तो क्या चाहते हो? बस प्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे तु की त्वयि। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फिर जन्म मिले तो आपकी ही भक्ति करूं। बार बार जन्म मिले लेकिन आपकी ही अनुराग भक्ति में मैं मगन रहूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप में मैं स्थित होकर बार बार जन्म हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अयि नंद तनूज किंकरम पतितं वाम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। हे नंद सुनो, हे नंद नंदन, मैं तुम्हारा दास हूं, बस तुम्हारा दास हूं। इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, मुझको कृपा पूर्वक आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। जैसे चरणों में धूल हर समय लगी रहती है, नाथ मैं आपके चरणों से लगा रहा हूं। हे नंदनंदन, ये महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु, ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही हो। नयनम गलदश्रुधारया, मेरा
कंठ अवरुद्ध हो गया हो, आंखों से अश्रुधारा हो, शरीर में रोमांच हो, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही हो और मैं पुकार रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा। बस यही जीवन की परम स्थिति है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो कि भगवान नाम लेते हुए रुदन हो रहा हो, अश्रुधारा चल रही हो, रोमांच है, पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, और उस समय भगवदाकार वृत्ति, ये सतरति सतरति सालूकांतार, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर् निचितम वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ऐसी स्थिति हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो गया, ये परमानंद की बाढ़ आ जाए, आ जाएगी। जैसा कह रहे हैं वैसे नाम जप करो, अपने को सबसे नीच समझकर, सब कुछ सहते हुए, दूसरों को मान देते हुए, किंचन मात्र सम्मान की इच्छा न रखते हुए स्थिति आ जाएगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे युगायितम निमेषेण, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय को कह रहे हैं कि मेरा एक एक निमेष युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मेरी क्या दशा हो रही है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते, एक एक निमेष युग युग के समान हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, नेत्र जैसे वर्षा की धारा में निरंतर जल गिर रहा है, ऐसे अश्रु वर्षा हो रही, दो चार बूंद निकलना नहीं, अश्रु वर्षा हो रही। शून्यायितम जगत सर्वम, प्रभु आपके बिना संपूर्ण संसार शून्य नजर आ रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह ने हमारी ऐसी दशा हो गई। आश्लिष्य, ये स्थिति होती है, तब ये स्थिति होती है। ये जो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, या युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ये स्थिति तब आती है जब इस श्लोक का जीवन में आचरण हो जाए, क्षमता आ जाए। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत् प्राणनाथस्तु सएव नापरा। ओहो, यही चाहिए। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, बस आपकी चरण सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई और नहीं। अब आप गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद करके निकल जाओ। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनम नान्मर्हताम करोतु वा, रौंद डालो, गले लगा लो कि आप मुझे अपना मान करके या आप मुझे तिरस्कार करके रौंदते हुए निकल जाओ। आप करुणा करके आ जाओ, दर्शन दे दो कि मेरे लिए रो रही हैं, या मरमाहत करने वाली बातें कह के निकल जाओ। आप तो स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो, पर मेरी बात सुन लो। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं। चाहे दर्शन देओ या न देओ, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो,
चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं। कि आप मुझे प्यार करो तो आप मेरे प्राणनाथ, आप मुझे तिरस्कार करो तो मैं आपसे द्वेष नहीं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं।